लेकिन अली फरमा रहे हैं कि मैं नहीं पूछूंगा। अगर रसूल पाक ने यह फरमा दिया कि मेरे बाद तुम नहीं खलीफा होगे तो मुसलमान कभी मुझको खलीफा नहीं बनाएंगे। इसलिए सही बात यह है कि रसूल पाक ने अली की खिलाफत का ऐलान नहीं किया था, अली के बारे में कोई वसीयत नहीं फरमाई थी। यह बिल्कुल झूठ है, यह शियों की गढ़ी हुई रिवायत है। अली ने एक दो बार नहीं दर्जनों मर्तबा इस रिवायत का तो शख्सियत के आगे आगे चल रहा है कि आज तक यह सूरज किसी ऐसे आदमी पर तुलू नहीं हुआ है अंबिया और मुरसलीन के बाद जो उनसे अफजल हो। वो कौन शख्सियत है जिसकी तरफ रसूल पाक ने इशारा फरमाया? वो कोई और नहीं बल्कि हजरत अबू बकर सिद्दीक। तो सारे सहाबा में सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक है। ये हजरत अली का मसलक है। तो सच्चा मौलाई वही है जो अली के मसलक पर, और जो अली के मसलक से भटक गया वो मौलाई नहीं है, वो ईरान का फुजला खार है, वो ईरान के टुकड़ों पर पलने वाला है। अगर तुम अपने आप को मुहिब्बे अहले बैत और मुहिब्बे अली और मौलाई कहते हो तो अहले बैते अतहार का इजमाई और इत्तेफाकी मसलक ये है कि अंबिया और मुरसलीन के बाद इस कायनात में सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक। हजरत अली फरमाते हैं खैरुन्नास अबू बकरिन इल्ला अन यकून नबिय्या, तमाम लोगों में सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक है मगर नबी नहीं। आप फरमाते हैं अफजल हाज़िहिल उम्मा बाद नबिय्हा अबू बकरिन, इस उम्मत में अंबिया और मुरसलीन के बाद सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं। और एक और हदीस में रसूल पाक ने फरमाया मा तलाअति शम्सु वला गरबत अला अहदिन अफजल मिन अबी बकरिन इल्ला अन यकून नबिय्यन, आज तक ये सूरज किसी ऐसे आदमी पर न तुलू हुआ है न गुरूब हुआ है जो अबू बकर से अफजल हो, मगर ये कि अबू बकर नबी नहीं। ये सारी हदीसें इस बात पर रोशन दलील है कि अंबिया और मुरसलीन के बाद इस कायनात में सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, और जो सबसे अफजल होगा वही नबी के बाद पहला खलीफा होगा। और सुनिए, आला हजरत ने इस मौजू पर 6 किताबें लिखी। मतलउल कमरैन लिखी, गायतुत तहकीक फी इमामतिल अली व सिद्दीक, अज़्ज़लालुल अनक़ा, ये सारी किताबें जिसमें दलाइलो बराहीन से आला हजरत इमाम अहमद रजा ने हजरत अबू बकर सिद्दीक के फ़ज़ाइल भी बयान किए और हजरत अली के फ़ज़ाइल भी बयान किए। उसी में से एक हदीस सुनी। एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ऊंट बेचने के लिए गया। रसूल पाक ने उसका सारा ऊंट खरीद लिया, मगर रसूल पाक ने पैसा नहीं दिया, उधार खरीदा। बाद में पैसा आएगा तो दिया जाए। वो शख्स ऊंट बेचकर जा रहा था, रास्ते में हजरत अली मिले। कहा कहां से आ रहे हो? कहा रसूल पाक की खिदमत से आ रहा हो। कहा किस लिए गए थे? ऊंट बेचने। कहा नबी ने ऊंट खरीद लिया? कहा सारा ऊंट खरीद लिया। कहा नबी ने पैसा दिया? कहा पैसा नहीं दिया, उधार खरीदा। हजरत अली ने फरमाया कि तुम फिर नबी की खिदमत में जाओ और नबी से पूछो या रसूल अल्लाह, अगर आपको कोई हादसा पेश आ गया और आप अचानक दुनिया से चले गए तो मेरे ऊंटों की कीमत कौन अदा करेगा? वो शख्स आया और रसूल पाक से पूछा तो रसूल पाक ने जवाब दिया अबू बकर अदा करेंगे। वो शख्स गया, हजरत अली से कहा कि सरकार ने फरमाया है अबू बकर अदा करेंगे। अली ने फरमाया फिर जाओ नबी से पूछो अगर अबू बकर को भी कोई हादसा पेश आ गया और वो भी अचानक दुनिया से चले गए तो मेरे ऊंटों की कीमत कौन अदा करेगा? वो शख्स आया, रसूल पाक से पूछा या रसूल अल्लाह, अगर उमर को भी कोई हादसा पेश आ गया और वो भी अचानक दुनिया से चले गए तो मेरे ऊंटों की कीमत कौन अदा करेगा? तो रसूल पाक सैयद आलम ने जलाल के आलम में फरमाया इज़ा माता उमर फ़इन इस्तताअत अन तमूत फमुत, जब उमर ही मर जाएंगे तो तू जिंदा रह के क्या करेगा? तू भी मर जा। आप जरा जहन को करीब करो, रसूल पाक ने ये ऊंट जाती हैसियत में नहीं खरीदे थे, बल्कि वाली मुल्क और वाली सल्तनत की हैसियत से खरीदे थे। बैतुल माल से इसकी अदायगी होनी थी। जैसे हिंदुस्तान का वजीर आजम जब वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेता है तो अगर उसकी हुकूमत चली जाए, वो वजीर आजम चला जाए,
तो दूसरी हुकूमत आएगी, दूसरा वजीर आजम आएगा तो वर्ल्ड बैंक का कर्ज अदा करेगा। ये दूसरी हुकूमत भी चली जाए, तीसरी हुकूमत आएगी, वो कर्जा अदा करेगी। गोया रसूल पाक पूरी दुनिया को ये मैसेज दे रहे हैं कि आज जिस तरह वालिय मुल्क और वालिय सल्तनत मैं हूं, मेरे बाद वालिय मुल्क और वालिय सल्तनत अबू बकर सिद्दीक होंगे, और उनके बाद वालिय मुल्क और वालिय सल्तनत उमर इब्ने खत्ताब होंगे। ये हदीस इस बात की दलील है कि रसूल पाक के पास पहला खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक। और सुनिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक दो नहीं कसीर हदीसों में हजरत अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत को बयान फरमाया, मगर कुछ लोग एक हदीस की बुनियाद पर यह मुगालता पैदा करने की कोशिश करते हैं कि रसूल पाक सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीर खुम के मकाम पर खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया, मन कुंतो मौला फअलियुल मौला, मैं जिसका मौला अली उसके मौला। शिया कहते हैं कि मौला का माना खलीफा है, इसलिए इस हदीस का माना यह हुआ कि मैं जिसका खलीफा अली उसके खलीफा। मैं कहता हूं ये गलत और बातिल है। मौला का माना सिर्फ खलीफा नहीं होता, एक दर्जन से ज्यादा मौला का माना। मौला का माना मालिक, मौला का माना सरदार, मौला का माना आका, मौला का माना आजाद करने वाला, मौला का माना जिसको आजाद किया जाए, मौला का माना ताबेदार, मौला का माना दामाद, मौला का माना कफील, मौला का माना शरीक, मौला का माना भतीजा, मौला का माना भांजा, मौला का माना चचा, मौला का माना कारसाज, मौला का माना मददगार। एक नहीं, एक दर्जन से ज्यादा मौला के मानी हैं। अगर तुम मौला का माना हर जगह खलीफा लोगे तो मौला का इतलाक कुरान अजीम में अल्लाह पर भी हुआ है, तो बताओ अल्लाह किसका खलीफा है? वो इन तवल्लो फअलमू अन्नल्लाह मौलाकुम निअमल मौला व निअमन नसीर। ऐ लोगो, अगर तुम नबी से चेहरा फेर रहे हो तो फेर लो, नबी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं, अल्लाह उनका मौला है और बेहतरीन मददगार और बेहतरीन कारसाज। बताओ यहां मौला का माना क्या है? अन्नल्लाह मौलाकुम, अल्लाह तुम्हारा मददगार है, निअमल मौला व निअमन नसीर, अल्लाह कितना बेहतरीन मददगार और कितना बेहतरीन कारसाज। और सुनिए, वाफ़ु अन्ना वग़फिर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफ़िरीन। अंत मौलाना में खिताब किससे है? अल्लाह से है। तो क्या माज़अल्लाह कोई जुर्रत कर सकता है कि कह दे कि ऐ अल्लाह तू हमारा खलीफा है? इस्लाम ही से बाहर हो जाए। यहां मौला का माना मददगार, तो जहां जो करीना होगा मौला का वही माना लिया जाएगा। मौला का माना दोस्त भी होता है, मौला का माना महबूब भी होता है। इस हदीस में मौला का माना महबूब और दोस्त है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, मन कुंतो मौला फालियुल मौला, मैं जिसका दोस्त हूं अली भी उसके दोस्त हैं, मैं जिसका महबूब हूं अली भी उसके महबूब है। और ये महबूब और दोस्त का माना हमने कहां से निकाला? अपनी तबीयत से नहीं है, उसी हदीस से निकाला। ये लोग हदीस का एक ही टुकड़ा बयान करते हैं। इस हदीस का बैकग्राउंड पहले सुन लीजिए। एक जंग में खालिद इब्ने वलीद और बुरैदा इब्ने हुसैब गए हुए थे और मुसलमानों को फतह मिली, माले गनीमत मिला। तो रसूल पाक ने माले गनीमत लाने के लिए हजरत अली को भेजा, कहा जाओ तुम माले गनीमत लेकर आओ। अली गए, माले गनीमत में कुछ लौंडियां भी थी। अली माले गनीमत और लौंडियों को लेकर आ रहे थे। एक मकाम पर अली ने रात गुजारा और एक लौंडी के साथ आपने सोहबत की। सुबह को खालिद इब्ने वलीद और बुरैद इब्ने हुसैब ने एतराज किया कि आपने क्यों सोहबत की? इसलिए कि माले गनीमत में अभी तकसीम नहीं हुई थी, और जब तक माले गनीमत तकसीम ना कर दिया जाए उसमें तसर्रुफ करना जायज नहीं है। इसलिए आपने क्यों उसमें तसर्रुफ किया? इस बात पर इन दोनों हजरात में इख्तलाफ हो गया। अली ने फरमाया
कि माले गनीमत का 5वां हिस्सा अल्लाह और रसूल का होता है, और मैं भी तो रसूलुल्लाह के घर से हूँ, तो मेरा तो 5वां हिस्सा है। मैंने तो एक ही वादी में तसर्रुफ किया, उससे ज्यादा मैं तसर्रुफ नहीं किया है, उससे ज्यादा मेरा हक है। यह एक इज्तिहादी मसला था, सहाबा में इख्तिलाफ हुआ, तलखी हुई, अली आए और रसूल पाक ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, खालिद इब्ने वलीद ने, बुरैद इब्ने हुसैब ने मुझसे झगड़ा किया है और मेरे साथ सख्त कलामी की है। रसूल पाक सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल वदा से फारिग होकर मदीना मुनव्वरा की तरफ लौट रहे थे। मक्का और मदीना के दरमियान मकामे गदीर और गदीर खुम पर अल्लाह के नबी ने सहाबा को रोका। जो सहाबा आगे बढ़ चुके थे उनको रोका, जो पीछे आ रहे थे उनका इंतजार किया। लकड़ी का मेंबर बनाया, मेंबर पर तशरीफ ले गए, अली का हाथ पकड़ा और अली के फजाइल बयान किए। और उसी मौके पर रसूल पाक ने फरमाया, मन कुंतो मौला फालियुल मौला, मैं जिसका महबूब अली उसके महबूब, मैं जिसका दोस्त अली उसके दोस्त। ऐ खालिद इब्ने वलीद, ऐ बुरैद इब्ने हुसैब, तुम मुझसे मोहब्बत करते हो और अली से नफरत करते हो। ऐसा नहीं हो सकता, जो मुझसे मोहब्बत करे अली से भी मोहब्बत करे। अल्लाहुम्मा वाले मन वाला, अल्लाहुम्मा आदे मन आदा। ऐ अल्लाह, उससे मोहब्बत फरमा जो अली से मोहब्बत करे, उससे नफरत फरमा जो अली से नफरत करे। तो यहां तो मोहब्बत और नफरत की बात चल रही है, यहां खिलाफत की बात नहीं चल रही है। इसलिए यहां मौला का माना खलीफा नहीं है, बल्कि मौला का माना महबूब और दोस्त है। और सुनिए, अगर रसूल पाक ने मकामे गदीर में हजरत अली की खिलाफत का ऐलान कर दिया होता तो अली को तो मालूम होता, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को तो मालूम होता, हजरत अब्बास को तो मालूम होता। लेकिन बुखारी शरीफ की हदीस सुनिए, रसूल पाक के विसाल से 3 दिन पहले की यह हदीस है। रसूल पाक सय्यद आलम की बारगाह में हजरत अब्बास और हजरत अली नबी की इयादत के लिए गए। जब बाहर निकले, सहाबा ने पूछा, कैफ वजदतुमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल पाक को आप लोगों ने कैसा पाया? हजरत अब्बास ने फरमाया, अली ने फरमाया कि नबी की तबीयत अभी ठीक है। उसके बाद हजरत अब्बास अली का हाथ पकड़कर किनारे ले गए, कहा, ऐ अली, मैं रसूल पाक के चेहरे को देखकर अंदाजा लगा चुका हूं कि रसूल पाक 3 दिन के मेहमान हैं। 3 दिन के बाद हम लोग लाठी के गुलाम हो जाएंगे। चलो नबी की बारगाह में और नबी से पूछ लिया जाए कि आज के बाद आपका खलीफा कौन होगा। अगर नबी फरमा देंगे कि अली होंगे तो हम आपके लिए कोशिश करेंगे, और अगर नबी ये फरमाएंगे कि फलां होगा तो हम उसके हाथ पर बैअत कर लेंगे। तो अली ने कहा, चचा जान, मैं नहीं जाऊंगा पूछने के लिए, इसलिए कि अगर रसूल पाक से मैंने पूछा और नबी ने फरमा दिया कि मेरे बाद तुम नहीं खलीफा होगे तो मुसलमान कभी मुझको खलीफा नहीं बनाएंगे, इसलिए मैं नहीं पूछने जाऊंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर मकामे गदीर में रसूल पाक ने अली की खिलाफत का ऐलान कर दिया तो फिर नबी से पूछने की क्या जरूरत थी? अली को तो ये कहना चाहिए कि पूछने की क्या जरूरत, मकामे गदीर में रसूल पाक ने ऐलान फरमा दिया है। और नबी के ऐलान के बाद कौन सहाबी है जो रसूल पाक की बात को टाल सकता है, काट सकता है? इसलिए नबी से पूछने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अली फरमा रहे हैं कि मैं नहीं पूछूंगा। अगर रसूल पाक ने यह फरमा दिया कि मेरे बाद तुम नहीं खलीफा होगे तो मुसलमान कभी मुझको खलीफा नहीं बनाएंगे। इसलिए सही बात यह है कि रसूल पाक ने अली की खिलाफत का ऐलान नहीं किया था, अली के बारे में कोई वसीयत नहीं फरमाई थी। यह बिल्कुल झूठ है, यह शियों की गढ़ी हुई रिवायत है। अली ने 1-2 बार नहीं, दर्जनों मर्तबा इस रिवायत का खंडन किया है, इसकी तरदीद की। हजरत अली से पूछा गया, क्या रसूल पाक ने आपके बारे में कोई वसीयत फरमाई? तो अली ने फरमाया कि अगर रसूल पाक ने मेरी खिलाफत के बारे में वसीयत की होती तो अबू बकरो उमर को मिंबर पर चढ़ने नहीं देता, उनसे क़िताल करता। अगरचे सब लोग मेरा हाथ छोड़ देते, सिर्फ ये चादर मेरे पास होती, तनहा चादर, तब भी मैं उनको नहीं छोड़ता, मिंबर रसूल पर चढ़ने नहीं देता। लेकिन सही बात यह है कि रसूल पाक का इंतकाल अचानक नहीं हुआ, 17 दिन नबी बीमार रहे, उसके बाद
नबी का विसाल हुआ है। नबी ने न मेरे बारे में न किसी के बारे में नाम लेकर खिलाफत का ऐलान नहीं किया है, लेकिन हदीसों में जो इशारा मिलता है वो इशारा हजरत अबू बकर सिद्दीक के लिए। ये तो हजरत अली फरमा रहे हैं। इसलिए आप अहले सुन्नत के मसलक पर मजबूती से कायम रखें और याद रखो, किसी सहाबी की तौहीन ये जायज नहीं है। हर सहाबी का एहतराम हम पर लाजिम और जरूरी है, हर सहाबी की ताजीम हम पर लाजिम और जरूरी है। किसी सहाबी को बुरा भला कहना यह अहले सुन्नत के मसलक के खिलाफ है और मुशाजरात सहाबा में, इख्तिलाफात सहाबा में अहले सुन्नत को पढ़ने की इजाजत नहीं।